हेलो पर दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर आईसीडी 10 का चैप्टर नंबर 16 इसका पार्ट 2 में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम जो बाकी की गाइडलाइंस हमारी चैप्टर 16 की रह गई उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन है प्री मेच्योरिटी एंड फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन। तो प्री मेच्योरिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है वो हमने यहाँ पे इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ओनली कोड डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी गाइडलाइन ये बोलती है कि यहाँ पे जो प्रोवाइडर रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया यहाँ पे यूज करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये जो पेशेंट वो यहाँ पे प्री मेच्योर है, ठीक है। अब ये जो प्री मेच्योरिटी वाला जो कोड है हम तब तक यहाँ पे असाइन नहीं करेंगे जब तक कि यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं कर देता प्रोवाइडर कि ये जो पेशेंट है वो यहाँ पे क्या प्री मेच्योर है। अभी नेक्स्ट प्री मेच्योरिटी के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या दो कैटेगरी कोड आते हैं, एक हमारा P05 कैटेगरी और हमारा P07 कैटेगरी। तो ये जो हमारा P05 कैटेगरी है जिसका डिस्क्रिप्शन बोलता है डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न रिलेटेड टू स्लो फीटल ग्रोथ एंड फीटल मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। वही अगर यहाँ पे क्या जो हमारी P07 कैटेगरी है, ठीक है, जिसको कि हमारे आपके न्यूबॉर्न से रिलेटेड डिसऑर्डर को यहाँ पे बताती है। जबकि यहाँ पे शॉर्ट गेस्टेशन एज मतलब गेस्टेशन एज यहाँ पे लो रहती है और जो बर्थ वेट अगर यहाँ पे लो रहेगा, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे क्या P07 कैटेगरी का कोड यूज करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे भी उन्होंने क्लियरली यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया कि ये जो हमारा P07 कैटेगरी का जो हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे, ठीक है, इसमें हमें यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी हमारा रिकॉर्डेड बर्थ वेट की, ठीक है, बर्थ वेट कितना है और हमारा गेस्टेशनल एज यहाँ पे कितनी है। आगे नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये जो हमारी P07 कैटेगरी का जो कोड है, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या जिसमें वेट के भी कोड आते हैं और हमारे यहाँ पे क्या गेस्टेशनल एज है उसके भी कोड आते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उसमें यहाँ पे दोनों चीज यहाँ पे डॉक्यूमेंट की गई है, मतलब बर्थ वेट भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया गया है और ये जो न्यूबॉर्न है इसकी गेस्टेशनल एज भी यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट की गई है, ठीक है। तो इस केस में हमें यहाँ पे P07 कैटेगरी से दो कोड यूज करने पड़ेंगे, एक हमारा बर्थ वेट के लिए और एक हमारे यहाँ पे गेस्टेशनल एज के लिए, ठीक है। आगे यहाँ पे उन्होंने सीक्वेंसिंग बताई है कि जो हमारा बर्थ वेट वाला जो कोड है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे। देन इसके बाद में जो हमारी गेस्टेशनल एज वाला जो कोड है इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट है लो बर्थ वेट एंड इमेच्योरिटी स्टेटस, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ये तुम्हारा लो बर्थ वेट रहता है या फिर इमेच्योरिटी मतलब प्री मेच्योर बेबी यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे P07 कैटेगरी का कोड यूज करते हैं। अभी जो हमारा कोड है वो हमारे यहाँ पे क्या चाइल्ड और एडल्ट के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो चाइल्ड या फिर एडल्ट है, ठीक है, वो अगर यहाँ पे क्या प्री मेच्योर था या फिर उसका लो बर्थ वेट था, ठीक है, न्यूबॉर्न के टाइम पे, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर यहाँ पे क्या करंट हेल्थ स्टेटस यहाँ पे अगर अफेक्ट हो रहा है तो उस केस में यहाँ पे जो P07 कैटेगरी का कोड है वो हम यहाँ पे चाइल्ड और अडल्ट के केस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियल सेप्सिस ऑफ न्यूबॉर्न। तो बैक्टीरियल सेप्सिस ऑफ न्यूबॉर्न ये वाली गाइडलाइन क्या बोलती है कि ये जो हमारा पेशेंट है, ठीक है, ये जो हमारा न्यूबॉर्न है, ठीक है, उसको अगर यहाँ पे सेप्सिस होता है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे P36 कैटेगरी का कोड यूज करते हैं जो हमारा बताता है बैक्टीरियल सेप्सिस ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि इंक्लूड्स कंजेनाइटल सेप्सिस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या न्यूबॉर्न सेप्सिस रहेगा या फिर हमारा कंजेनाइटल सेप्सिस रहेगा, ठीक है, तो दोनों कंडीशन के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ही कोड है P36, ठीक है। आगे उन्होंने बताया कि ये जो पेरिनेट है डॉक्यूमेंट किया गया है कि इसको यहाँ पे क्या सेप्सिस है और यहाँ पे ये नहीं बताया कि पेशेंट को ये जो सेप्सिस है, ठीक है, वो कंजेनाइटल है या फिर हमारा कम्युनिटी एक्वायर्ड है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा बाय डिफॉल्ट रहेगा वो हमारा क्या कंजेनाइटल रहेगा, ठीक है। तो कंजेनाइटल के हम यहाँ पे P36 कैटेगरी का कोड यूज करेंगे, ठीक है। आगे उन्होंने बताया कि ये जो हमारा P36 कोड है, ठीक है, इसमें हमारे यहाँ पे क्या कैजुअल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या इंक्लूडेड रहता है, ठीक है, और कुछ कोड में यहाँ पे क्या इंक्लूडेड नहीं रहता, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है P36 कैटेगरी का जो कि हमारा किसके लिए हमारा न्यूबॉर्न सेप्सिस के लिए, ठीक है। अगर इसमें हमें कैजुअल ऑर्गेनिज्म वाला कॉम्बिनेशन कोड मिलता है, ठीक है, तो उस केस में ये जो हमारे कैजुअल ऑर्गेनिज्म वाले जो कोड है हमारे B95 कैटेगरी से और हमारा B96 कैटेगरी से, ठीक है, इनको हम यहाँ पे क्या सेपरेटली कोड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा P36 कैटेगरी का कोड है जिसमें कि कैजुअल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया गया है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या सेपरेट कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वही अगर ये जो हमारा P36 कैटेगरी का कोड है, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे अगर कैजुअल ऑर्गेनिज्म स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, तो इस केस में मैं यहाँ पे क्या ये जो P36 कैटेगरी का कोड है, ठीक है, इसके साथ में मैं यहाँ पे क्या ये जो हमारा B96 कैटेगरी का कोड है इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो हमारी बाकी की गाइडलाइन है सेप्सिस की वो हमारे यहाँ पे सेम रहने वाली है। इसके बाद में अगर यहाँ पे पेशेंट को सीवियर सेप्सिस रहता है तो हम यहाँ पे R65.2 इस वाली सब कैटेगरी से कोड यूज करेंगे और अगर एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन है उसको भी हम यहाँ पे कोड करेंगे। नेक्स्ट है स्टिल बर्थ, ठीक है। तो स्टिल बर्थ मतलब ये जो बेबी यहाँ पे बर्थ हुआ है, ठीक है, उस टाइम अगर यहाँ पे डेड रहता है तो उसको हम पे क्या स्टिल बर्थ बोलते हैं, ठीक है। तो स्टिल बर्थ के लिए हमारे पास यहाँ पे कोड आता है P95 स्टिल बर्थ, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टिल बर्थ वाला जो कोड है P95 ये हमें तभी यूज करना है जबकि ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मतलब कि हॉस्पिटल है या फिर यहाँ पे बेबी का यहाँ पे बर्थ हुआ है, ठीक है, वो अगर यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं हमारे स्टिल बर्थ के, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या P95 कैटेगरी का कोड यूज करना है, ठीक है।
बाकी ये जो हमारा P95 कैटेगरी का कोड है, ठीक है, इसको यूज करने के बाद में हम यहाँ पे क्या इसके साथ में दूसरा भी कोड हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ये जो P95 कैटेगरी का कोड है हमारा क्या फर्स्ट एंड लास्ट कोड रहता है हमारा स्टिल बर्थ के लिए, ठीक है। और ये जो हमारा P95 कैटेगरी का कोड है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या मदर के रिकॉर्ड में भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या ओनली न्यूबॉर्न के रिकॉर्ड में जाएगा। नेक्स्ट है कोविड-19 इन्फेक्शन इन न्यूबॉर्न। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव निकलता है, ठीक है, और यहाँ पे पेशेंट का न्यूबॉर्न है, ठीक है, और यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ट्रांसमिशन कैसे हुआ है, ठीक है, ये हमारा पेरेंटल पीरियड से रिलेटेड है या फिर हमारा कम्युनिटी एक्वायर्ड है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है U07.1 कोविड-19, ठीक है, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अगर ये जो पेशेंट को कोविड-19 है, ठीक है, और पेशेंट यहाँ पे न्यूबॉर्न है, ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफाई किया प्रोवाइडर ने कि ये जो हमारी कंडीशन है वो हमारे यहाँ पे क्या इन यूटेरो है या फिर हमारा बर्थ प्रोसेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे P35.8 अदर कंजेनाइटल वायरल डिसीज, ठीक है, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे U07.1 कोविड-19, ठीक है। तो मैं यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारा कोविड-19 है इसके केस में यहाँ पे चेक करना है कि ये जो पेशेंट को कोविड-19 हुआ है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या बर्थ प्रोसेस से रिलेटेड है या फिर हमारा कम्युनिटी एक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ बर्थ प्रोसेस से रिलेटेड रहेगा तो हम यहाँ पे P35 कैटेगरी का कोड यूज करेंगे। अगर हमारे यहाँ पे क्या स्पेसिफाइड नहीं किया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ये जो U07.1 ये वाला कोड यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर हमें बर्थ एपिसोड को कोड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बर्थ एपिसोड के लिए J38 कैटेगरी का कोड हम यहाँ पे यूज करते थे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया कि हम यहाँ पे बर्थ एपिसोड के लिए J38 कैटेगरी का कोड यूज करते हैं एज अ प्रिंसिपल और फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस, ठीक है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। अ मेल इन्फेंट वॉज बोर्न via vaginal delivery. The clinician will evaluate and review treatment option for his undescended right testicle at 6 weeks appointment, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इन्फेंट है यहाँ पे बोर्न हुआ है वजाइनली, ठीक है, आगे चल के उसको मालूम चला है कि इसको क्या अनडिसेंडेड राइट टेस्टिकल है, ठीक है, और ये जो बेबी है इसकी एज यहाँ पे क्या 6 वीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बर्थ एपिसोड को कोड करने के लिए Z38.00 ये वाला कोड यूज करना पड़ेगा क्योंकि पेशेंट की जो डिलीवरी वो हमारे क्या वजाइनल है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगर आप यहाँ पे कोड लीड करने जाओगे अनडिसेंडेड डायरेक्ट टेस्टिकल, ठीक है, तो ये हमारे क्या कंजेनिटल कंडीशन है, तो हमारे पास यहाँ पे कोड आएगा Q53.10। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ प्रीमेच्योर इन्फेंट वाज बोर्न इन द हॉस्पिटल वाया वजाइनल डिलीवरी। द इन्फेंट वेटेड 4 पाउंड्स एंड वाज 33 वीक्स गेस्टेशन एज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इन्फेंट है वहाँ पे बोर्न हुआ है कैसे वजाइनल डिलीवरी से, ठीक है, और ये जो इन्फेंट है, ठीक है, इसका यहाँ पे वेट यहाँ पे उन्होंने बताया 4 पाउंड, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो गेस्टेशन लेज है वो 33 वीक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हमें बर्थ एपिसोड को कोड करना पड़ेगा, तो Z38.00 ये वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमने एक गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि अगर यहाँ पे क्या प्री मेच्योर इन्फेंट रहता है, ठीक है, तो उस केस में अगर यहाँ पे क्या इसका वेट और यहाँ पे वीक ऑफ गेस्टेशन दोनों अगर डॉक्यूमेंटेड रहेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या ये जो P07 कैटेगरी का जो कोड है इससे मैं यहाँ पे क्या दोनों कोड हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेंगे, हमारे वेट के लिए भी और हमारा वीक्स ऑफ गेस्टेशन के लिए भी, ठीक है। और जो हमारा वेट वाला जो कोड रहेगा इसको मैं यहाँ पे क्या सबसे पहले कोड करेंगे, देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या वीक्स ऑफ गेस्टेशन वाले कोड को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कोड यूज किया हमारा P07.17 हमारा 4 पाउंड वेट के लिए, देन P07.32 हमारा 33 वीक गेस्टेशन एज के लिए, ठीक है। ये जो हमारा वेट जो पाउंड में इसको हमें यहाँ पे क्या ग्राम में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है a 2-week old infant is admitted to the hospital with high fever. The infant is diagnosed with ग्रुप बी स्ट्रेप सेप्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फेंट है इसकी एज यहाँ पे क्या 2 वीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या इसको हाई फीवर है, ठीक है। तो आगे चल के ये जो इन्फेंट है इसको डायग्नोस किया गया है ग्रुप बी स्ट्रेप सेप्सिस, ठीक है। यहाँ पे क्या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल सेप्सिस यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या सेप्सिस इन न्यूबॉर्न की गाइडलाइन डिस्कस करी थी, तो उसके समय यहाँ पे क्या P36 कैटेगरी का कोड यूज करते थे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमने एक और गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि अगर ये तुम्हारा P36 कैटेगरी का कोड है, ठीक है, अगर इसमें हमें आप क्या कोड मिलता है जिसमें कि हमारा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अगर हमारे यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है हमारे P36 कैटेगरी के कोड में, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वाली जो कैटेगरी थी हमारी B95 और B96 इनको हम यहाँ पे क्या सेपरेटली कोड नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्ट्रेप्टोकोकल सेप्सिस है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन कोड मिल जाएगा P36.0 जो कि हमारे यहाँ पे क्या स्ट्रेप्टोकोकस को भी यहाँ पे बताएगा। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न विथ स्काल्प इंजरी ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रोड मॉनिटरिंग डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या न्यूबॉर्न है इसको यहाँ पे क्या स्काल्प इंजरी हुई इंटरनल इलेक्ट्रोड मॉनिटरिंग डिवाइस की वजह से, ठीक है। तो आप अगर इस कोड को लीड करने जाओगे तो हमारे पास यहाँ पे कोड निकल के आएगा P12.4, ठीक है। तो न्यूबॉर्न स्काल्प इंजरी ड्यू टू मॉनिटरिंग डिवाइस के लिए।
नेक्स्ट है 1 वीक ओल्ड इन्फेंट एडमिटेड विद नियोनेटल विड्रोल सिंड्रोम ड्यू टू ड्रग डिपेंडेंट मदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 वीक ओल्ड इन्फेंट है, ठीक है, यहाँ पे इसका नियोनेटल विड्रोल सिंड्रोम हो गया, ठीक है। इसकी वजह से ड्रग डिपेंडेंट ऑफ मदर, ठीक है, ये जो मदर थी वो यहाँ पे क्या ड्रग का यूज करती थी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोड लीड करोगे नियोनेटल विड्रोल सिंड्रोम ड्यू टू मदर यूज ऑफ ड्रग, ठीक है, तो यहाँ पे कोड निकल के आएगा P96.1। नेक्स्ट है रूटीन विजिट फॉर हेल्दी 14 डे ओल्ड इन्फेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हेल्दी इन्फेंट की अगर यहाँ पे रूटीन विजिट रहती है तो यहाँ पे क्या Z00 इस वाली कैटेगरी से कोड यूज करते हैं, ठीक है। अभी ये जो इसकी एज है 14 डेज है, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कोड निकल के आएगा Z00.111। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट पर नहीं देखा है तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।